मार्वल सिनेमैटिक्स में ऐसे कई सारे सुपर हीरोज हैं जो एक अकेले ही पूरी टीम के बराबर हैं, लेकिन जब वो कैरेक्टर्स अपने किसी दूसरे साथी के साथ मिलकर फाइट करते हैं तो उनको हरा पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। वो अपने कॉमरेड्स के साथ इतने ज्यादा डेडली हो जाते हैं कि जिससे वो एक गॉड तक को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे मार्वल के कुछ उन डुओज के बारे में जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और जिन्हें हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम सबका स्वागत है मैजिक वर्स के अनदर वीडियो में। मेरा नाम है जय। यदि तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि तुम सब ये वीडियो देख कहां से रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10, हल्क एंड सी हल्क। वैसे तो हल्क और सी हल्क के डुओ बैटल को हमें अभी तक एक बार भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन इन दोनों कजन्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी है। जहाँ पर हल्क अपने आप को स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी उसकी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुई है, तो वहीं सी हल्क भी ऑलमोस्ट हल्क जितना ही पावर पोजेस करती है और अपने एंगर पर फुल कंट्रोल के साथ साथ वो अटॉर्नी एट लॉ भी है, जिस वजह से जस्टिस की जितनी ज्यादा समझ सी हल्क को है शायद ही उतनी समझ किसी और के पास हो। और जब इनका डुओ बैटल में उतरेगा तो उन्हें एक परफेक्ट बैलेंस का एहसास होगा, जिससे इन दोनों को हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 9, आयरन मैन एंड वॉर मशीन। आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय फिलेंथ्रोपिस्ट था जो इतना ज्यादा स्मार्ट था कि सिर्फ अपने पैसों और दिमाग का यूज करके उसने 80 से भी ज्यादा सुपर हाईटेक सूट्स बना रखे थे। और उन्हीं आर्मर्स में से एक आर्मर टोनी के बचपन के दोस्त और अमेरिकन मिलिट्री के कर्नल जेम्स रोड्स यूज करते हैं, जिन्हें लोग वॉर मशीन के नाम से जानते हैं। इन दोनों का डुओ बैटल हमें सबसे पहले आयरन मैन 2 के लास्ट फाइट में देखने को मिला था, जिसमें इन दोनों के अगेंस्ट ऐसे ऐसे रोबोट्स थे जो पूरे न्यूयॉर्क शहर को खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ने उन सब का ऐसे सामना किया कि जैसे वो कुछ हो ही ना। नंबर 8, एंटमैन एंड द वॉस्प। एंटमैन यानी स्कॉट लैंग और वॉस्प यानी होप वैन डाइन, ये दोनों ही एक कपल है जो साथ में एवेंजर्स के मेंबर्स भी हैं। इन दोनों के पास हैंक पिम का बनाया हुआ एंटमैन सूट है। स्कॉट अपने सूट से मॉलिक्यूल लेवल तक छोटा हो सकता है और लगभग 100 मीटर की हाइट तक बड़ा हो सकता है, तो वहीं वॉस्प के पास थोड़ी डिफरेंट एबिलिटीज हैं। वो बहुत छोटा हो सकती है और साथ में उड़ सकती है, लेकिन स्कॉट की तरह वॉस्प की हाइट को जायंट वुमन में बदलते हुए नहीं दिखाया गया है। इन दोनों का डुओ बैटल हमें सबसे पहले एंटमैन 2 में दिखाया गया था, जहां घोस्ट के अगेंस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक इतना परफेक्ट था कि जैसे लग रहा था कि इन दोनों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि इन्हें कैसे लड़ना है। इन दोनों का डुओ हमें एंड गेम में क्वांटम वैन को ठीक करते हुए और एंटमैन 3 में कैंग के अगेंस्ट भी फाइट करते हुए दिखाया गया था। नंबर 7, हॉकाई एंड ब्लैक विडो। हॉकाई और ब्लैक विडो का डुओ बैटल हमें ना के बराबर दिखाया गया है, लेकिन हमें जितना देखने को मिला वो अच्छा था। चाहे हम बात करें बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में इन दोनों के एक साथ लड़ने की, या हम बात करें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में बिना अल्ट्रॉन को पता लगे इन दोनों की सीक्रेटली आपस में कांटेक्ट करने की, या फिर हम बात करें एवेंजर्स का इन दोनों पर भरोसा जताने के लिए कि ये दोनों सोल स्टोन सही सलामत वापस ले आएंगे। फैंस इन दोनों को जितना समझते हैं ये उनसे कहीं ज्यादा है। नंबर 6, वांडा एंड विजन। वांडा और विजन सबसे खतरनाक सुपर हीरोज में से एक थे। इन दोनों का कॉम्बो अटैक इवन थॉर तक को अच्छी टक्कर दे सकता था। वांडा और विजन एक दूसरे के लव इंटरेस्ट भी थे, लेकिन जब इनके सामने कोई खतरा आता था तो वो एक परफेक्ट डुओ की तरफ फाइट भी करते थे। इन्फिनिटी वॉर में विजन कॉर्वस ग्लेव के ब्लेड से डैमेज होने के बाद भी वांडा के साथ जितना हो पा रहा था उतना कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट को रोकने की कोशिश कर रहा था। वांडा विजन के फाइनल बैटल में भी इन दोनों का डुओ व्हाइट विजन और एगेथा से अच्छी फाइट करता है और उन्हें हरा पाता है। नंबर 5, ग्रूट एंड रॉकेट। ग्रूट एंड रॉकेट पूरे MCU का सबसे फनी डुओ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरनाक नहीं है। रॉकेट एक जीनियस है। यदि रॉकेट को प्रॉपर टाइम दिया जाए तो वो कुछ भी बना सकता है। रॉकेट हर तरह के वेपन को यूज कर सकता है। रॉकेट इतना ज्यादा स्मार्ट है कि इवन टोनी स्टार्क भी उसे एक्नॉलेज कर चुका है। वो रॉकेट ही था जिसने टोनी की मदद की थी टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में, और वो रॉकेट ही है जिसने थॉर को भी स्लैप कर रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रूट रॉकेट की हर बात मानता है। ऐसे तो ग्रूट रॉकेट से कई ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ग्रूट रॉकेट को अपना फैमिली मानता है और इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहता है। ग्रूट और रॉकेट का डुओ बैटल हमने कई बार देख रखा है। रॉकेट हमेशा प्लान A और प्लान B बनाकर रखता है, जिससे बड़ी से बड़ी आर्मी को भी ट्रिगर किया जा सकता है। तो वहीं ग्रूट को रॉकेट की इशारे की देर रहती है और वो तबाही स्टार्ट कर देता है। नंबर 4, थॉर एंड लोकी। थॉर और लोकी सौतेला भाई होने के बाद भी एक दूसरे के एनिमीज थे, लेकिन ऑडिन के डेथ के बाद लोकी सुधर जाता है और थॉर रैग्नारॉक में इन दोनों के डुओ का रियल पोटेंशियल हमारे सामने आता है। इन दोनों ने सिर्फ खुद के पावर से 70% से भी ज्यादा हेला की आर्मी को खत्म कर दिया था और सर्टर की हेल्प से हेला को हराने वाला इन दोनों का टीम अप भी अच्छा था। हमें थॉर रैग्नारॉक के फाइनल बैटल से पहले भी इन दोनों का कॉम्बो अटैक देखने को मिल चुका है। हम बात करें थॉर की पहली मूवी में योटनहेम फाइट की, या हम बात करें मेलकिथ और कर्स के अगेंस्ट वाली फाइट की, या फिर हम बात करें थॉर रैग्नारॉक में ग्रैंड मास्टर के प्लेनेट सकार से भागने की। इन दोनों का डुओ परफेक्ट है, क्योंकि एक तरफ जहां लोकी एक चालाक वॉरियर है जिससे वो अपने दिमाग का यूज करके अच्छों को हरा सकता है, तो वहीं थॉर के पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि उसे दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग अर्थ के सबसे बेस्ट सॉर्सरर्स में से एक हैं। ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इवन थॉर और थैनोस जैसे ओवर पावर कैरेक्टर्स भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी
इन दोनों की आपस में कुछ खास नहीं बनती। जब डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार कामरताज आए थे और पहली बार जब वोंग से मिले थे, तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जोक से वोंग को किसी तरह हंसाना चाहते थे, लेकिन वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को एक घमंडी और सेल्फिश पर्सनैलिटी वाला इंसान समझते थे, जिस वजह से इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। लेकिन फिर भी जब अर्थ पर या यूनिवर्स पर कोई खतरा आता है, तब इन दोनों का कॉम्बो अटैक अच्छे को बैकफुट पर ढकेल देता है। मार्वल सिनेमैटिक्स में ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है, चाहे बात पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लास्ट फाइट सीन की हो, या बात इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक ऑर्डर के अगेंस्ट वाला फाइट सीन की हो, एंड गेम में थैनोस की आर्मी के अगेंस्ट वाला फाइट सीन हो, या डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा के अगेंस्ट वाला फाइट सीन हो। ये एमसीयू के सबसे बेस्ट डुओज में से एक है। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर। तो इन दोनों का डुओ मार्वल सिनेमैटिक्स के स्टार्टिंग फेज से ही हमें दिखाया जा रहा था। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिलने से पहले भी स्टीव हमेशा से बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता था। वो किसी को मारना नहीं चाहता था बल्कि सबको बचाना चाहता था, और इसमें उसकी हेल्प करता था स्टीव के बचपन का दोस्त बकी बार्न्स। लेकिन जब स्टीव को सीरम से ताकत मिली और अपने दोस्त के साथ वो बैटल में उतरने लगा, तो उन दोनों की डुओ को हरा पाना अच्छे की बस की बात नहीं थी। इवन 70 सालों बाद भी कैप्टन अमेरिका जब अपने दोस्त से मिले, तब भी उन दोनों को हराना नियरली इम्पॉसिबल था। अनफॉर्चुनेटली स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका अब हमारे बीच नहीं है, जिस वजह से शायद इन दोनों का डुओ अब हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 1, आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन। आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर, इन दोनों की जोड़ी को मार्वल ने न सिर्फ एक प्रॉपर बिल्डअप दिया बल्कि इन्हें सबसे परफेक्ट भी बनाया। मार्वल में इन दोनों का रिलेशन न ही किसी भाई जैसा है और न ही किसी फ्रेंड्स जैसा, बल्कि इन दोनों का रिलेशन एक मेंटर और स्टूडेंट की तरह हमें दिखाया गया है। इन दोनों का रिलेशन इतना ज्यादा प्योर है कि कई सारे फैंस तो इन्हें फादर सन के रिलेशन से भी कंपेयर करते हैं। स्पाइडी टोनी की बहुत ज्यादा इज्जत करता है और वहीं टोनी को स्पाइडी में अपने फादर की झलक दिखती थी, और यही रीजन था कि टोनी स्पाइडी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करता था। स्पाइडी के पास जितने भी स्पाइडरमैन सूट्स हैं वो सारे उसे टोनी ने ही दिए थे, और जब ये दोनों एक साथ बैटल में उतरते थे तब टोनी के पावर्स और स्पाइडी के दिमाग की वजह से ये किसी भी बैटल को जीत जाते थे। सिविल वॉर में इन दोनों का डुओ हमें सबसे पहले देखने को मिला। इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में अर्थ पर कल ऑब्सिडियन के अगेंस्ट, थैनोस के स्पेसशिप में एबोनी मॉ के अगेंस्ट, और टाइटन पर थैनोस के अगेंस्ट हमें इन दोनों का डेडली डुओ देखने को मिला। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट मार्वल के सबसे बेस्ट डेडली डुओ का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।